दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, चाइना और भारत का जो विवाद है अब लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बार ऐसा लगा था कि चाइना और भारत का विवाद सीमा पर समाप्त हो गया है, लेकिन ऐसा देखने के लिए अब नहीं मिल रहा है और ये जो विवाद है अब काफ़ी और बढ़ने की संभावना लग रहा है। इसलिए दोस्तों मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि चाइना जो है अब उत्तराखंड की तरफ अपनी सेना बढ़ाना शुरू कर दिया है। पिलू लेक और गुलडोंग जैसे इलाकों में चाइना काफ़ी ज़्यादा मात्रा में अपने सैनिकों को वहाँ पे खड़ी कर रही है और अपने बटालियन को भेज रही है और सेना तैनाती पूरी तरीके से हो रही है। पिलू लेक और वही इलाका है दोस्तों जिस इलाके के कुछ दिन पहले अभी नेपाल और भारत में जिस इलाकों को लेकर विवाद हुआ था, उसी इलाके की तरफ अब चाइना नेपाल के सह पर आगे बढ़ रहा है और ये भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। दूसरी तरफ एक बात और निकल के सामने आ रही है दोस्तों कि चाइना जो पैंगोंग लेक और गैलवान वैली में जो पहले डिसंगेजमेंट हुआ था, अब उस डिसंगेजमेंट को छोड़कर फिर से वो अपना स्पेस रिऑक्युपाई करने की कोशिश कर रहा है चाइना। ये सारी खबरें फिर से निकल के आ रही हैं, लेकिन सरकार दोस्तों क्या कर रही है? सरकार मुबाक बन के बैठी हुई है। अभी भी किसी भी प्रश्न के उत्तर देने के लिए सरकार तैयार नहीं है, ना तो उत्तर देने की कोशिश कर रही है। इसी बीच दोस्तों एक ऐसा आप कह सकते हैं कि कारनामा सरकार का, क्योंकि उनका तो सब चीज़ कारनामा ही होता है, कारनामा किया है सरकार ने कि एक हास्यास्पद वाली बात निकल के सामने आई है। दोस्तों जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनका एक इंटरव्यू आज एक नामचीन अखबार में छपा हुआ है फ्रंट पेज पर। संडे का दिन था तो आज ही उनका इंटरव्यू छपा हुआ है। स्क्रीन पे आप सब लोग शायद देख पा रहे होंगे। हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसको छापा है दोस्तों। टाइम्स ऑफ इंडिया, संडे टाइम्स के नाम से अखबार जो इनको संडे का निकलता है, एक ख़ास एडिशन, उसमें ये इंटरव्यू छपा हुआ है। लेकिन उस इंटरव्यू में क्या है वो सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि पत्रकारिता किस तरह से अब चाटुकारिता में लगातार बदल दी जा रही है। लेकिन इस समय में भी ऐसे कुछ नामचीन अखबार हैं, ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं जो अपनी ताकत समझते हैं और जो अपने स्वाभिमान और अपने कर्तव्य निष्ठा से जरा भी हटे नहीं हैं। इस घोर काल में भी, पत्रकारिता के घोर काल में भी वो अपने स्वाभिमान और अपने कर्तव्य पर अडिग हैं। तो सबसे पहले तो आप दोस्तों ये समझ लीजिए कि इस इंटरव्यू में है क्या। इस इंटरव्यू में बहुत सारी बातें की गई हैं, चाइना को लेकर बातें की गई हैं। जो इस समय चाइना और इंडिया का विवाद चल रहा था उस पर किताब लिखने की बात की गई। एस जयशंकर से पूछा गया कि क्या आप इसमें किताब लिखेंगे, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल लिखना चाहिए किताब। ऐसे बहुत सारी बातें हुई, कई सारे प्रश्न पूछे गए, लगभग 7-8 लिखित में प्रश्न थे, उसका लिखित में उत्तर आया। लेकिन एक भी प्रश्न ऐसा नहीं था जिसमें ये स्पष्टीकरण किया गया हो, इस बात का स्पष्टीकरण किया गया हो कि जो विवाद चाइना और भारत का है उसकी मूल वजह क्या है और चाइना भारत की कितनी ज़मीन पे कब्जा किया था, चाइना वापस गया कि नहीं गया, ये सारे प्रश्न गायब थे। मतलब एक तरफ से आप कह सकते हो कि जनता को गुमराह करने वाला ये इंटरव्यू था और इस इंटरव्यू को छापने का जो मकसद था केवल इतना था कि बस सरकार ये जता सके कि नहीं हम अपना काम कर्तव्य निष्ठापूर्ण से कर रहे हैं और किसी को प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं है। केवल इतना मकसद था इस इंटरव्यू का और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन इसी के इतर एक और अखबार है दोस्तों जिसका मैं जिक्र अक्सर करता हूं और मेरा फेवरेट अखबार है और आप लोग से भी गुजारिश करूंगा कि सरकार के खिलाफ एक तल्खी देखना चाहते हैं, तल्खी सुनना चाहते हैं, एक व्यंग सटायर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उस अखबार को पढ़िए। उससे बढ़िया आलोचक अखबार सरकार का अभी तक मैंने कोई नहीं देखा। अखबार का नाम है दोस्तों द टेलीग्राफ। कलकत्ता का अखबार है, यहाँ तो मिलता नहीं हम लोग को, उसको ऑनलाइन पढ़ना पड़ता है हम लोग को। तो अब उसने क्या लिखा सरकार के खिलाफ, इसको आप ज़रा सा समझिए। ये जो प्रश्न उठाया जा रहा था कि गलवान वैली में, पैंगोंग लेक में चाइना कितना अंदर आया है, कितना हमारी ज़मीन को ऑक्युपाई की गई है, ये सारे प्रश्न उठाए जा रहे थे और राहुल गांधी इस प्रश्न को लगातार उठा रहे थे। लेकिन जब राहुल गांधी इन सभी प्रश्नों को उठा रहे थे तो एस जयशंकर प्रसाद, जो कि
एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं वो उन्होंने क्या कहा। उन्होंने लगभग लगातार 10 से 11 ट्वीट किए फटाफट, और वो सारी गलतियाँ, वो सारी कमियाँ गिना डाली जो यूपीए सरकार में थी। तो इसको किस तलखी के साथ द टेलीग्राफ ने छापा वो एक समझने वाला है, और कितना बढ़िया सटाया है इनका ये चीज़ समझ पाएंगे आप। तो क्या लिखा है इसमें आप लोग शायद स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। राहुल व्हाई नाउ, अब क्यों, व्हाई ना। फिर उसके बाद लिखा है जय ब्ला ब्ला ब्ला। मतलब इसका क्या हुआ कि राहुल का सवाल है कि अब क्यों, अब क्या, मतलब अब क्या किया जा सकता है, अब कितना एंगेजमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें। तो फिर जयशंकर क्या कहते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, लेकिन सवाल का जवाब नहीं देते हैं, ब्ला 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 बता देते हैं। तो कितना बढ़िया सटायर से ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि द टेलीग्राफ कुछ नामचीन अखबारों में ऐसे बचा है जो कि सरकार के खिलाफ लिखने की ताकत रखता है। देखिए इसमें और एक हेडिंग है, मिनिस्टर चैंट्स यूपीए 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 बट लिटिल अबाउट करेंटनेस। मतलब उनसे जब सवाल पूछा जाएगा तो लगातार यूपीए ने ये किया था, यूपीए में वो किया था, यूपीए ने इतनी ज़मीन चाइना को दे दिया था, ये किया था, दुनिया भर का कहानी बताएंगे, लेकिन जो प्रश्न होगा उसका उत्तर वो नहीं देंगे। तो इसी के हवाले से द टेलीग्राफ ने इस खबर को छापा और काफ़ी मुझे अच्छा लगा। तो मैंने आपको सोचा कि बता दूं कि किस तरह से एक अखबार जो है वो लगातार सरकार की चाटुकारिता कर रहा है, सरकार की गुलामी कर रहा है, उसके नक्शे कदम पे जो वो कह रहा है उसको छाप रहा है, और एक अखबार दूसरी तरफ जो कि सरकार के खिलाफ लगातार व्यंग लिख रहा है, सटायर लिख रहा है, और सच का आईना जनता को दिखाने का काम कर रहा है। तो दोनों में दोस्तों बहुत फ़र्क है। अब मैं बता दूं आपको कि जो डिसंगेजमेंट कुछ दिन पहले सुनाई पड़ा था कि चाइना और भारत के बीच में डिसंगेजमेंट हो गया है, अब उसका खंडन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सरकार खामोश है, सरकार को अभी भी कह रही है कि सब कुछ बढ़िया है, और 5 तारीख को राम जन्मभूमि का पूजन करने जा रहे हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इंडियन एक्सप्रेस ने इस खबर को छापा, और भी 2-3 न्यूज़पेपरों ने इस खबर को छापा है, जिसमें ये बात जताई जा रही कि गलवान वैली और पैंगोंग लेक में जो डिसंगेजमेंट पहले हुआ था, अब वो कहीं ना कहीं चाइना रिवर्स फिर से आ रहा है और उत्तराखंड की तरफ भी बढ़ रहा है। कुछ दिन पहले दोस्तों आप सब लोग को पता होगा कि जब राफेल हमारे देश में आया था, तो राफेल को लेकर किस तरह से मीडिया बिल्कुल नंगा नाच की थी, उसको आप सब लोग ने टीवी पे देखा होगा। राफेल के अंदर बैठकर कोई रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई उड़ते हुए रिपोर्टिंग कर रहा है, कोई कह रहा है कि राफेल में बैठने के बाद किस तरह के ताकत का अनुभव होता है, आप सब लोग समझ सकते हैं। ग्राफिक में सब चीज़ हो रही थी, कोई राफेल में बैठा नहीं था। वो दूसरी बात है कि ये मीडिया का चलन ही ऐसा हो गया है कि अब वो इसी तरह की रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी है, जिसका कोई तथ्य, जिसका कोई सच से सरोकार नहीं, वो सब दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि किस तरह से चाइना डर गया है, पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं, पाकिस्तान घुटनों पे आ गया है, चाइना ने हथियार डाल दिए हैं, ये सारी बातें हो रही थी। लेकिन उसके विपरीत काम हो रहा है शायद पूरा। अब चाइना उत्तराखंड की तरफ चढ़ाई कर रहा है एक तरफ, दूसरी तरफ जो डिसंगेजमेंट हुआ था उसको तोड़कर उसका खंडन करके फिर से आगे बढ़ रहा है, फिर से अपने उसी पोजीशन पे आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन सरकार जवाब देना नहीं चाहती है दोस्तों। तो दोस्तों हमारा काम था कि जो सच की खबरें हैं वो खबर हम आप सब लोग के सामने ला के रखें, और आपको ये खबर कैसी लगी इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं हमें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जैसा कि आप सब लोग को पता ही होगा कि हम सब लोग इंडिपेंडेंट रिपोर्टर्स हैं, और जो आप लोग हमें मदद करेंगे वही हम लोग तक पहुंचेगा। तो जो भी मदद आप सब लोग से हो सके वो मदद ज़रूर आप करें। पेटीएम का नंबर और लिंक, जो भी यूपीआई फ़ोन पे आप लोग करना चाहते हो तो उसका नंबर आप लोग नीचे डिस्प्ले पे देख रहे होंगे, उस पर आप अनुदान कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करिए, साथ ही साथ चैनल को फॉलो भी करिए, और हमारे इंस्टाग्राम पेज द हिंद वॉइस नाम से इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे भी जाके पेज को फॉलो करिए दोस्तों। मिलते हैं इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।